बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इकबाल सुबहानी। कल एहसन इकबाल पर मैकडोनल्ड के अंदर जब वो मैकडोनल्ड गए बर्गर ख़रीदने के लिए, तो चंद ख़वातीन ने चोर चोर के नारे लगाए, गद्दार गद्दार के नारे लगाए, और एहसन इकबाल उनको जवाब में यही कहते रहे कि तुम इमरान के लोग हो और तुम जाहिल हो और तुम इमरान के लोग हो, फलां फलां, इस किस्म की बातें। शायद एहसन इकबाल अवामी रद्द अमल से अभी आगाह नहीं है। अभी तक शायद उनको ये अंदाज़ा नहीं हुआ कि अवाम का गैज़ व गज़ब किस कदर उनके खिलाफ। एहसन इकबाल कहते हैं कि मुझे नारोवाल के लोगों ने 5 मरतबा इलेक्शन जितवाया और लोग मेरी इज़्ज़त करते हैं और फलां फलां, इस किस्म की बात। एहसन इकबाल जो भी कहते हैं वो अपनी जगह बात होगी, लेकिन अवाम के रद्द अमल की वजह जानने की भी ज़रूरत है। क्या वजह है कि खाली एहसन इकबाल ही नहीं बल्कि PDM या मुस्लिम लीग नून के बेशुमार MNAs को, सियासी लोगों को, सियासी लीडरों को इसी तरह अवाम के गज़ो गज़ब का सामना करना पड़ता है। आखिर कुछ वजह तो होगी। एहसन इकबाल अच्छाई का दर्स दे रहे हैं और इखलाक का दर्स दे रहे हैं, मगर मैं ये इनसे पूछना चाहता हूँ एहसन इकबाल से कि आपकी हुकूमत को 4 महीने हुए हैं। इन 4 महीनों में आपने सहाफ़ियों के साथ क्या किया? इनके ऊपर आपने मुकदमात बनाए, 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, बल्कि सैकड़ों दर्जनों की तादाद में आपने इनके खिलाफ मुकदमात बनवाए और उनकी ज़बान बंदी करने की कोशिश की। तो ये तो आपका सहाफ़ियों से रवैया। दूसरी तरफ आपने सियासी लोगों के ऊपर भी इसी तरह मुकदमात बनाए। इमरान खान से लेकर और उनकी टीम के और बेशुमार लोगों के ऊपर झूठे मुकदमात बनवाए। झूठे मुकदमात बनवाने के अलावा 25 मई को आपने जो अवाम के साथ किया, आप ख़वातीन की इज़्ज़त का दर्स दे रहे हैं, मगर 25 मई को आपने 72 साला यास्मीन राशिद के साथ क्या किया? आपने 25 मई को लोगों के घरों में घुसकर, इल्लामा इकबाल की बहू के घर के अंदर भी घुसकर आपने क्या किया? डी चौक पर, ना अपने बाज़ारों में, ना अपने घरों में ख़वातीन का इज़्ज़त का, तक़द्दुस का आपने कोई ख्याल नहीं किया। आपने ख़वातीन को, बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को, सब के ऊपर मुकदमात बनाए, सब पर लाठी चार्ज किया, सब पर आंसू गैस बरसाए और सबको गिरफ्तार करने की कोशिश की। और वो जो फर्जंदे ब्रीफ केस अता तारड़ और फिर इसी तरह साद रफ़ीक और इसी तरह मरीम नवाज़ खातून अव्वल, जो साबिक़ खातून अव्वल हैं, बुशरा बीबी, इमरान खान की अहलिया, उसके बारे में आप क्या कहते? आपने कभी सुना है कि अता तारड़ ने अभी कल ही किस किस्म की गुफ्तगू की? इमरान खान को नशई कहा, इमरान खान को बदकुमाश कहा, इमरान खान पे किस किस्म के गलीज़ इल्ज़ामात लगाए। एहसन इकबाल साहब, आप किस चीज़ का दर्स दे रहे हैं? आप किस तरह अखलाकियात का दर्स दे सकते हैं? मरियम नवाज़ जो है वो जलसों में आकर बुशरा बीबी, इमरान खान की अहलिया के ऊपर जादूगरनी, पीरनी और क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल करती है और इमरान खान को फितना खान कहती है। आप इखलाक का दर्स दे रहे हैं। और फिर इसी तरह आपके साद रफ़ीक गंदी ज़बान इस्तेमाल करते हैं, जो आप भी सुनते हैं, जो पूरी कौम सुनती है, मगर कभी आपने उसके ऊपर कोई बात की? आप इखलाकियात का दर्स न दें। आप ये 3-4 महीनों के लिए जो हुकूमत आपने की है, इसमें जो आपने मुल्क का हाल कर दिया, जो आपका हशर नशर मुल्क का कर दिया है, आपने महंगाई का तूफ़ान बर्पा कर दिया है, तो अवाम का रद्द-ओ-अमल तो कुदरती है। अवाम ने तो निकलना है, अवाम ने तो आपके ख़िलाफ़ बात करनी है। आपने गरीब के मुँह से नवाला छीन लिया है। आपने कोई ऐसा शख्स जो आपके ख़िलाफ़ बोलता है आप छोड़ते नहीं हैं। आप लोगों को अपना एक बाकायदा आपने एक मीडिया सेल बनाया हुआ है, जो लोगों को फ़ोन कॉल्स करते हैं, जो लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं और ये तासर देने की कोशिश करते हैं कि शायद ये किसी इदारे से फ़ोन आया है। मैं समझता हूँ कि आप इदारे को और PTI के लोगों को, अवाम को इदारों में आपस में लड़ाई करवाना चाहते हैं, आप उनकी दुश्मनी करवाना चाहते हैं। एहसन इकबाल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने उनको बहुत फ़ोन किए। वो फिर कहते हैं कि जो खामोश अक्सरियत है, खामोश, इनको पता नहीं किसने बता दिया कि खामोश अक्सरियत है। आपके साथ बैरून मुल्क पर कोई पाकिस्तानी नहीं है, स्वाय चंद जो आपके कासा लेस हैं। इनके अलावा बैरून मुल्क पाकिस्तानी, कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी आपके साथ नहीं है। आपने उनके साथ ज़्यादती की, आपने उनको वोट के हक़ से महरूम किया, वो कभी भी आपके साथ नहीं चलेंगे। आप झूठ मत बोलें। माजिद खान का आपने हवाला दिया कि इमरान खान जो है वो एहसान फरामोश है। माजिद खान की वजह से इमरान खान क्रिकेट टीम के अंदर आया और इमरान खान ने आते के साथ ही सबसे पहले माजिद खान को टीम से निकाला। तो वो आप शायद आधी बात कर रहे हैं। मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। माजिद खान
ٹیم میں کھیلتے تھے، عمران خان ٹیم میں کھیلتے تھے، عمران خان ٹیم کے کیپٹن تھے۔ ماجد خان کی کارکردگی ٹھیک نہیں تھی، ماجد خان بالکل اپنے کرکٹ کے آخری دنوں کے اندر تھے۔ اس وقت ماجد خان کی ایسی کوئی پوزیشن نہیں تھی کہ ماجد خان کرکٹ کے اندر کھیل سکیں یا کوئی کارنامہ وہ سر انجام دیں گے۔ تو عمران خان نے ان کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے ان کو ٹیم سے فارغ کیا، انہوں نے اپنی رشتہ داری کو نہیں دیکھا۔ آپ اس کو الٹے انداز طریقے سے بیان نہ کریں۔ پھر آپ نے جہانگیر ترین کا بھی حوالہ دیا کہ جہانگیر ترین ان کے لیے جہاز لایا کرتا تھا۔ اب مجھے بتائیں کہ اب جہاز عمران خان کے لیے کون لاتا ہے؟ آپ اس وقت جہانگیر ترین کو شوگر مافیا کہا کرتے تھے۔ عمران خان نے جہانگیر ترین کی شوگر سکینڈل کے حوالے سے کوئی مدد نہیں کی۔ یہ تو عمران خان کی تعریف کی بات ہے کہ جس کو آپ بد تعریفی میں بات کر رہے ہیں۔ آپ ماجد خان کے حوالے سے بھی غلط بات کر رہے ہیں، آپ جہانگیر ترین کے حوالے سے بھی غلط بات کر رہے ہیں۔ جہانگیر ترین کے اوپر جب شوگر کا سکینڈل بنا، چینی سکینڈل بنا، آپ اس کی مخالفت کرتے رہے اور چور کہتے رہے جہانگیر ترین کو، مگر عمران خان نے جہانگیر ترین کی کوئی مدد نہیں کی۔ پھر اسی طرح آپ نے علیم خان کا ذکر کیا کہ علیم خان بندے لایا کرتا تھا، علیم خان مجمع لایا کرتا تھا اور علیم خان جلوس لے کے آیا کرتا تھا۔ آپ نے علیم خان کے ساتھ بھی زیادتی کی۔ تو جب علیم خان 8 مہینے جیل کے اندر رہا تو عمران خان نے اس کے لیے کوئی سفارش نہیں کی۔ تو عمران خان کی بجائے اس کے کہ آپ تعریف کریں کہ عمران خان نے اپنے بڑے قریبی لوگ کہ جنہوں نے جو بھی اسکینڈل ان کے اوپر بنے، جو بھی ان کے اوپر کرپشن کے مقدمات بنے، عمران خان نے ان کی مدد نہیں کی، تو یہ عمران خان کی تعریف کرنے کی بات ہے، نہ کہ اس کی بد تعریفی کرنے کی بات ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام بیوقوف ہیں، لوگ جاہل ہیں، لوگ سمجھتے نہیں ہیں؟ لوگ سب کچھ سمجھتے ہیں۔ یہ بات بالکل حقیقت ہے، عمران خان اصولوں پر سمجھوتا کرنے والے نہیں ہیں۔ آپ کو عوامی رد عمل کا اسی طرح سامنا کرنا پڑے گا، اور ابھی تو الیکشن بہت دور ہے، الیکشن آنے دیں۔ الیکشن آئے گا تو آپ کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی، آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ عوام کا غیظ و غضب کس طرح آپ کے اوپر آئے گا۔ عوام آپ سے سخت نالاں ہیں۔ عوام، عمران خان تو اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، مگر یہ جو مہنگائی اور ملک کے اندر جو پیٹرول کی قیمتیں اور جو جینا آپ نے حرام کر دیا لوگوں کا، اس کا بدلہ لوگ آپ سے الیکشن کے اندر ضرور لیں گے۔ اب تک اتنا ہی، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔